हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया था, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। उसके पहले प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। पहले से लिख दिया है। देखिए इसमें क्या करना है, प्रूव करना है काइंड ऑफ, ठीक है, जिसमें 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। ये जो है कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, ये प्रूव करना है, जिसमें q क्या है, सम इंटीजर है। तो हमें पता है कि इसमें ये जो है ये हमें कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स बताने हैं। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या होंगे, तो हम मान लेते हैं लेट या सपोज a is any positive odd integer, a हम कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लेते हैं, एंड b इज इक्वल टू, b कितना दिया हुआ है इसमें, b की जगह पे दिया हुआ है 6, तो हम मान लेते हैं 6 बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ठीक है। इससे हमें सॉल्व करना है। हमें यूक्लिड एल्गोरिथम पता है क्या होता है, a इज इक्वल्स टू BQ+R, ये होता है। अभी इसने हमें a नहीं दिया है, लेकिन बोल रहा है कि इसको प्रूव करो कि ये जो इसका आंसर आएगा ये कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर आएगा, ठीक है। ऑड इंटीजर्स हमें बताने हैं, ये वाले जो हैं ये कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, हमें ये बताने हैं, ठीक है। अब हमें इसने b की जगह पे दे दिया है क्या, 6 दे दिया है। b की जगह पे ये इसने साफ साफ हमें क्या दे दिया है, 6, तो हमने b की जगह पे 6 यूज कर लिया। अब r की जगह पे इसने 1, 3 और 5 का है। मैक्सिमम r की वैल्यू कहाँ तक गई है, इसमें 5 तक गई है, लेकिन हमें पता है बाय यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड से हमें पता है कि क्या होता है, r जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और लेस देन b होता है, ठीक है। ये हमारी r की वैल्यू होती है। अब b क्या है, b है हमारा 6, b है हमारा 6, तो हमारी जो r की वैल्यू जाएगी वो क्या जाएगी, 1, 2, 3, 0 भी आएगी क्योंकि 0 के इज इक्वल टू b है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, लेस देन b है इसलिए 5 तक जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 7 होता तो लेस देन b है तो हम कहाँ तक लेते, 6 तक लेते, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक चीज लिख देती हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। बस यहाँ तक लिख देती हूँ, काम आएगा ये हमें, ठीक है। अब जैसे कि मैं अगर पहला करती हूँ, r की वैल्यू 0 लेके लिखती हूँ, ठीक है। तो लेट r इज इक्वल्स टू 0, मैंने क्या ले लिया, r की वैल्यू 0 ले ली। अगर आपको जरा भी आपको मेरी राइटिंग छोटी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं और बड़ा लिख दूंगी, लेकिन अगर बड़ी है तो कोई बात नहीं, वो तो चल जाएगा, ठीक है। अब मैं r इज इक्वल्स टू क्या ले लूंगी, 0 ले लूंगी, तो मैं इसमें इस जगह पे r की वैल्यू में क्या लिख दूंगी, 0। तो a इज इक्वल्स टू b मुझे लेना है 6, ठीक है, 6q प्लस r की जगह पे मुझे क्या लेना है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 6q, ठीक है। अब q जो है मेरा कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे a क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। दो पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करने पे ही पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ठीक है। तो q तो मेरा कुछ पॉजिटिव ही होगा। अब मैं 6 में 2 मल्टीप्लाई करूंगी तो 12 आएगा, 3 मल्टीप्लाई करूंगी तो 18, 4 मल्टीप्लाई करूंगी तो 24। मैं 6 में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, ये सारे क्या आ रहे हैं, ये सारे इवन नंबर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ भी मल्टीप्लाई कर लूं मैं 6 में, क्योंकि 0 तो प्लस होने पे नॉर्मल वही वैल्यू आ जाएगी। आप 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 6q में 0 प्लस किया तो क्या आएगा, 6q ही आएगा। अब 6q हमारा आंसर आ गया। अब q हमें क्या चाहिए, कोई पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर आप कुछ भी 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पहला हमारा क्या आ गया, इवन पॉजिटिव इंटीजर। अब हम r इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं,
ठीक है, r इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 1। ठीक है, अब देखो जब हम a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 1 करेंगे तो 6 इंटू कोई पॉजिटिव इंटीजर करना है, जैसे 6 इंटू 2 12। अब 12 में 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 13। अब 6 इंटू q की जगह पे मैंने ले लिया 3, तो अब मैं 6 में 3 मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 3 18। ठीक है, और 18 में 1 प्लस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, 18 में 1 प्लस कर दूंगी तो आ जाएगा 19। ठीक है, अब मैंने 6 और q की जगह पे ले लिया 5, तो 6 5 30, इसमें 1 प्लस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा 31। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मेरी वैल्यू ऑड आ रही है, मतलब 6q प्लस 1 को सॉल्व करने में मेरा a क्या आ रहा है, ऑड इंटीजर आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब देखिए, अब मैं कर देती हूँ r इज इक्वल्स टू 2, r इज इक्वल्स टू 2 पुट करने पे तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6q प्लस 2। अब मैं 6 इंटू क्यू, 6 इंटू 1 कर दूँ, 6 इंटू 2 कर दूँ, 6 इंटू 3 कर दूँ, 6 इंटू 4 कर दूँ, 6 इंटू 5 कर दूँ, कुछ भी करूँगी 6 में मल्टीप्लाई तो मेरा आंसर आएगा इवन। अब इवन नंबर में इवन नंबर प्लस करोगे तो इवन ही आता है, ये पहले भी पढ़ा होगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये हो गया। अब मैं r इज इक्वल्स टू 3 कर देती हूँ तो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 3। अब 6 इंटू क्यू मतलब कि 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, 6 इंटू 5, 6 इंटू 15, कुछ भी कर लो, 6 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो इवन नंबर आएगा। अब 6 में कोई भी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करने में इवन आया, लेकिन जैसे ही उसमें मैं कोई ऑड ऐड कर दूंगी, जैसे ही किसी इवन में ऑड ऐड कर देंगे तो वो आंसर क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। जैसे कि मेरा आंसर आ गया फॉर एग्जांपल 12, इसमें मैं 3 प्लस कर दूंगी, 12 प्लस 3 कर दूंगी तो आ जाएगा 15, ये मेरा ऑड है। मेरा आंसर आ गया 36, इसमें मैं 3 प्लस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा 39, ये मेरा ऑड है। मेरा आंसर आ गया फॉर एग्जांपल 50, क्या होता है 6 9 54, प्लस 3 कर दूंगी तो क्या आ जाएगा 57, ये मेरा क्या है, ऑड है। तो ये नंबर्स मेरे क्या आए, ऑड के नंबर्स आए, मतलब किसी भी इवन नंबर में ऑड ऐड करने पे ऑड ही आता है। ठीक है, हो गया क्लियर। अभी ये क्या हो जाएगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब मैं r इज इक्वल्स टू 4 ले लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 4। मैंने जैसा कि बताया इसको मल्टीप्लाई करने में इवन आएगा और इवन में इवन प्लस कर दूंगी तो इवन आ जाएगा, ये भी मेरा क्या हो गया, इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब क्या करूंगी मैं, r इज इक्वल्स टू 5 तो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 5, वापस इवन में ऑड प्लस हुआ तो ये मेरा क्या आएगा, इवन में ऑड प्लस होता है तो ऑड आता है, तो ये मेरा आ जाएगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब इसमें मेरा ऑड कौन कौन सा आया है, मेरा ऑड r1 रखने पे आया है, r3 रखने पे आया है और r5 रखने पे आया है। मुझे ऑड इंटीजर्स ही बताने थे इस फॉर्म में, तो मैंने बता दिए ऑड इंटीजर्स इस फॉर्म में, तो मैं इसको लिख सकती हूँ हियर a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 2 6q प्लस 3 कॉमा 6q प्लस 5 is a odd positive integer। ये मैंने शो कर दिया। ठीक है, ये मैंने शो कर दिया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी समझ सकते हैं इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है और इसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है
An army contingent of 616 members is to march behind an army band. एक आर्मी कॉन्टिजेंट है 616 मेंबर्स की जो कि मार्च कर रही है एक आर्मी बैंड के पीछे, और उस आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स हैं इन अ परेड में. द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. इन दोनों ग्रुप्स, ये जो दो ग्रुप्स बन रहे हैं 616 और 32 मेंबर्स का, ये एक दूसरे के आगे पीछे, मतलब आगे बैंड है और पीछे क्या है, हमारा आर्मी कॉन्टिजेंट है. तो इनके नंबर ऑफ कॉलम्स जो बनेंगे वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. अगर मेरा जो है आगे मेरा क्या है, आर्मी बैंड है. अगर आर्मी बैंड में 8 कॉलम्स हैं तो आर्मी कॉन्टिजेंट पे भी 8 कॉलम्स होंगे उसके पीछे. अगर आर्मी बैंड में 10 कॉलम्स है तो आर्मी कॉन्टिजेंट में भी 10 कॉलम्स होंगे उसके पीछे. ठीक है, तो चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व कैसे करना है लिखते हैं. इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम HCF से फाइंड आउट कर सकते हैं. इसका जो हमें क्या निकालना है, कॉमन नंबर निकालना है. ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, HCF से फाइंड आउट कर सकते हैं. और इस चैप्टर में हम HCF कैसे करते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF करते हैं. तो चलिए करते हैं इसको. हम क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 616, 32 कैन गिव the same number of column. ठीक है, अब by Euclid division algorithm, हमें पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. ठीक है, जिसमें हमारा R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B होगा. ठीक है, ये हमारी वैल्यू होगी, हमें पता है, ये फॉर्मूला तो हम पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ इसको करके कैसे करना है. हमें पता है 616 और 32 में बड़ा कौन है, बड़ी वैल्यू है 616, और जो वैल्यू बड़ी होती है वो डिविडेंट होती है और जो छोटी होती है वो डिवाइजर होती है. तो हम क्या करेंगे, 616 को 32 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, अब 32 से हम 616 को डिवाइड करेंगे तो 32 की टेबल में 61 नहीं आता है, तो 1 टाइम्स में 32 कर देंगे. कितना हो जाएगा, ये बचेगा 9, ये बचेगा 2. ठीक है, और ये आ जाएगा 6, क्योंकि 29 32 की टेबल में नहीं आता है, हमने 6 को नीचे ले लिया. अब 32 की टेबल में 296 तो नहीं आता है, लेकिन 9 टाइम्स में 288 जरूर आता है. बचेगा कितना, 8. ठीक है, क्या बचा, 8 बचा. अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो अभी हमारा डिवाइजर था अब वो हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा. तो हम 8 से 32 को डिवाइड कर देंगे. ठीक है, उसके पहले मैं इसको लिख लेती हूँ इस फॉर्म में. कैसे लिखेंगे, A की जगह पे मैं लिखूंगी 616, B की जगह पे मैं लिखूंगी 32 इंटू Q की जगह पे मैं लिखूंगी 19 प्लस R की जगह पे मैं लिखूंगी 8. ये हो गया. अब हमें क्या करना है, इस 32 और 8 को आपस में डिवाइड करना है, जिसमें हमारा 32 जो है 8 से बड़ा है, और ये क्लियर है कि जो हमारा डिवाइजर होता है वो नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड बन जाता है, और जो रिमाइंडर होता है वो नेक्स्ट स्टेप में डिवाइजर बन जाता है. ठीक है, तो हमारा डिवाइजर डिविडेंड बन जाएगा और रिमाइंडर डिवाइजर बन जाएगा. अब 8 4 जा 32. ठीक है, ये आ गया. हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 32 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस 0. हमें उस स्टेप तक इस यूक्लिड डिवीजन मेथड से डिवाइड करना है जब तक हमारे रिमाइंडर की वैल्यू 0 ना आ जाए. तो देख सकते हैं कि ये स्टेप 1 हो गया और ये स्टेप 2 हो गया, और दूसरे ही स्टेप में जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 हो गया. और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाता है उसके
डिवाइजर को, उसके डिवाइजर को हम HCF कहते हैं। तो हम कह सकते हैं HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। HCF ऑफ 616 एंड 32 क्या हो गया? 8 हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं? द नंबर ऑफ columns will be 8। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे? 8 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। किसके? आर्मी कॉन्टिजेंट और आर्मी बैंड के। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। बहुत जल्द हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके पास लाएंगे और बताएंगे उसे कैसे सॉल्व करना है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, नमस्ते।